बेगम साहबा, आप पिंडी की गाड़ी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं पिंडी जा रही हूँ। वो जी, वो तो आधा घंटा लेट है। क्या? आधा घंटा लेट है? जी, और मैं आपको मुसाफिर खाने ले चलता हूँ, वहां बैठ के आराम करें, बाहर बहुत ठंड है। हाँ, आइए आइए। यह तो वाकई आग जल रही है। जी, आप बैठ के आराम कर सकती हैं। सुनो, जी मैम साहब। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? दरअसल जी, ये छोटा सा स्टेशन है ना, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है, कभी कभार आप जैसे लोग यहाँ आ जाते हैं। ट्रेन यहाँ पर रुकती भी है या वो भी कभी कभी आती है? नहीं जी, वो तो जरूर आएगी, मैं आपको बता दूंगा, आप बेफिक्र रहें। जी मैम साहब, मैं आपके लिए चाय लेके आऊँ? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम जाओ। अच्छा जी। ये पिंडी वाली ट्रेन वक्त पे आ रही है ना, लेट तो नहीं है? वो तो आधा घंटा लेट है जी। आप ऐसा करें, मीटिंग रूम में चल के आराम कर ले। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ओ नहीं जी, बाहर बहुत ठंड है, अंदर आग जल रही है, आज सेक लेना चल के। आप किधर जाना है? आइए, इधर आइए मेरे साथ, आए, आ जाए। आइए सर, बैठिए। तरह खामोश बैठे बैठे आपको देखते हुए मेरा वक्त तो अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन आप जरूर ना जाइए। कोई नई बात तो नहीं?
हमारे माशरे में मर्दों को अजनबी औरतों को घूर के देखने की आदत सी हो गई है। बिल्कुल सही कहा। मेरा मकसद ये था कि अगर हम कुछ बातचीत कर लें तो वक्त जल्दी से निकल जाए। काफी माकूल बात। पुलिस के कहने के मुताबिक ट्रेन आधा घंटा लेट है। अब देखना यह है कि ट्रेन आधे घंटे बाद आती भी है कि नहीं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता पुली के अलावा। छोटा स्टेशन है, अमला भी कम है। काफी सर्दी है आज। अंगीठी के बिल्कुल सामने बैठे हैं और कह रहे हैं काफी सर्दी है। बाज लोग कुएं के पास रहते हुए भी प्यासे रहते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को। आप पिंडी में रहती हैं? जी हाँ, मैं पिंडी में रहती हूँ। वहाँ आप अकेली रहती हैं? जी नहीं, शादीशुदा हूँ, पूरे खानदान के साथ रहती हूँ। कितने खुशकिस्मत है आपके पास सब कुछ है और मेरे पास। आपके पास? मेरे पास बैग में चाय है, पिएंगी आप? नहीं शुक्रिया। ये ट्रेन यहाँ रुकी क्यों नहीं? छोटा स्टेशन है, हर ट्रेन यहाँ नहीं रुकती। आपको बड़ी मालूमात है इस छोटे से स्टेशन के बारे में। लगता है बहुत आते रहते हैं यहाँ। जी हाँ, कभी मैं यहाँ बहुत आया जाया करता था, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल के बाद आया। अच्छा, मैं भी बहुत अरसे के बाद आई हूँ, कई बरस के बाद। दरअसल मैं अपनी वालदा की बरसी पे आई हूँ। ये जगह तो बिल्कुल ही बदल गई है। ठीक है, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है, इंसान बदल जाता है, यहाँ तक कि वक्त भी बदल जाता है। लगता है आपका तो बहुत कुछ ही बदल गया है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बदल गया है। ऐसा क्या हुआ है जो सब कुछ बदल गया?
से ही बाहर गया था। कमाल है, आप थोड़ी देर पहले मेरे आने से घबरा गई थी और अब जाने से घबरा गई। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं घबरा गई थी। मैं तो पूछ रही थी कि आप कहाँ चले गए थे। आप भी कैसे बातों को घुमाते फिराते रहते हैं। चलिए, बातों को घुमाते फिराते नहीं है, सीधी सीधी बातें करते हैं। आपने तो ये बताया ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं भी आपकी तरह पिंडी जा रहा हूं। अरे अच्छा, आपकी रिहाइश भी पिंडी की है? जी नहीं, मैं वहां किसी से मिलने जा रहा हूं। किसी रिश्तेदार से? जी नहीं, एक खातून की तलाश है मुझे। अच्छा, खातून की तलाश। मैं पूछ सकती हूँ किस खातून की तलाश है आपको? पिंडी इतना बड़ा शहर है, आप कहाँ जानती होंगी उन्हें? आप क्या जानते हैं? पिंडी होगा बड़ा शहर, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानती हूँ। आप नाम तो बताइए, हो सकता है कि मेरी जान पहचान हो। मिसेस मजीद, आप जानती हो? हाँ। तो फिर आप ये भी जानती होगी कि वो देखने में कैसी लगती है। अच्छा। हाँ हाँ। रंग गोरा है, बाल उनके भूरे हैं, आंखें भूरी हैं और ठीक ठाक है। मैंने एक बार अखबार में तस्वीर देखी थी उनकी, लेकिन आपको तो पता है कि तस्वीर और हकीकत में कितना फर्क होता है। आप उनके शक्ल के बारे में जानना चाहते हैं या किरदार के? मैं उनके किरदार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। असल उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या मुश्किल है भाई, आप उनके घर तो जाएंगे ही ना। घर जाइएगा, घंटी बजाइएगा, हो सकता है वही दरवाजा खोले, फिर आप देख लीजिएगा वो कैसी दिखती है। वो तो मुझे पता चल ही जाएगा, और यूं भी मुझे उनसे मुलाकात के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट तो गुजर चुके, मगर 20 मिनट और बाकी। घंटी बजाइएगा, हो सकता है वही दरवाजा खोले, फिर आप देख लीजिएगा वो कैसी दिखती है। वो तो मुझे पता चल ही जाएगा, और यूं भी मुझे उनसे मुलाकात के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट तो गुजर चुके, मगर 20 मिनट और बाकी। जी ट्रेन के आने, उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। हाँ, मैं अक्सर ऐसी मुलाकातों के बारे में सोचती हूँ जो हमारे लोगों से हो जाती हैं। कभी सड़क पर चलते हुए, कभी बस स्टॉप पर, कभी जहाज में सफ़र करते हुए, फिर लोग अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। लोग हमारी ज़िंदगी में आते ज़रूर हैं, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं, हमेशा के लिए हमें बुलाकर। हमारी जिंदगी चंद लम्हों के लिए लोगों की जिंदगी को छूती जरूर है, फिर हम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। मगर मोहतरमा, कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात इंसान की जिंदगी बदल देती है। लेकिन भाई, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं भी कभी इसी तरह सोचा करता था, लेकिन 2 मुलाकातों ने मेरी जिंदगी बदल दी।
उन पर शायद इन मुलाकातों का असर हुआ हो या ना हो, मगर मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा। वैसे ऐसा क्या वाकया हुआ जिसने आपकी जिंदगी पर इतना गहरा असर डाला? मैं बताता हूं। यह उस वक्त की बात है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे अस्पताल ले जाया गया था। दर्द इतना शदीद था कि मैं मौत की आरज़ू करने लगा। और यूं भी मेरी जिंदगी में कुछ था ही नहीं जिसके लिए मैं जिंदा रहता। ऐसे में अचानक एक मासूम बच्ची मेरे करीब आकर खड़ी हुई और मुझे मुस्कुराकर देखने लगी। उसकी उस एक मुस्कुराहट ने मुझे जीने का हौसला दिया। मैं अपना गम भूल गया। कभी कभी हमारे दिल की दुनिया इन छोटी छोटी बातों से बदल जाती है जो बाज़ाहिर इतनी अहम नजर नहीं आती। आप जानती हैं वो बच्ची मेरे लिए इतनी अहम क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर मेरी अपनी बच्ची जिंदा होती तो बिल्कुल वैसी होती है। I'm sorry. बस वहां से मुझे जिंदा रहने का मकसद मिला। क्या मकसद? इंतकाम। क्या मतलब? एक बच्ची की मासूम मुस्कुराहट ने आपको बदला लेने पर मजबूर कर दिया? ऐसे भी बदला लेने से माफ कर देना ज्यादा बेहतर है। और सजा देने वाला तो खुदा है। तो फिर क्या कसूर था मेरी बीवी और मेरी मासूम बच्ची का? ये मिसेस बजीत जिनसे आप मिलने जा रहे हैं, अजीब बात की थी आपने उनके बारे में। क्या? कि आप उनको जानते भी हैं और नहीं भी। मैं उनके बारे में वो सब कुछ जानता हूं जो मुझे जानना चाहिए। बस मुझे उनसे एक छोटा सा काम। आपको उनसे छोटा सा काम है और आप इतनी मालूमात हासिल कर रहे हैं उनके बारे में? काम की नौयत कुछ ऐसी है। हम दोनों के लिए यह मुलाकात बहुत अहम है। मेरे मियाँ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका कहना ये है
कि कोई किसी के किरदार के बारे में कुछ नहीं जान सकता, चाहे वो उसके साथ कितना अहम बिजनेस ही क्यों ना कर रहा हो। बिल्कुल ठीक कहते हो। मर्द तो कई तरह के होते हैं, लेकिन औरतें सिर्फ 2 तरह की होती हैं। आपका मतलब है खूबसूरत या बदसूरत? नहीं, अच्छी या बुरी। और मिसेस मजीद, वो कैसी खातून होगी? उसी औरत ने तो मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, मेरी बीवी, मेरी बच्ची। उसने एक लम्हे में मुझसे सब कुछ छीन लिया। जरा सोचे, एक लम्हे आपके पास सब कुछ हो और अगले लम्हे कुछ नहीं। लेकिन आप मिसेस मजीद को इसका जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? उसने मेरी बीवी और मेरी बच्ची को मार डाला। लेकिन उन पर कत्ल का इल्जाम तो नहीं लगाया गया था? नहीं, लेकिन मैं उसे कत्ल कहता हूं। एक बेदर्दी और चालाकी से किया गया कत्ल। वो महज एक हादसा था। ये गलत है। नहीं, ये सच है। आप जानती हैं ये सच नहीं है। वो अपनी दौलत के नशे में शहर के अंदर इतनी तेज गाड़ी चला रही थी, सड़क पर चलने वालों की परवाह किए बगैर फुटपाथ पर चलने वाले 2 मासूम लोगों की जान ले ली उसने। और खुद आज वो जिंदा है और मेरी बीवी और मेरी बेटी मरता। मुझे बहुत अफसोस है। मैं आपको कैसे बताऊं? मैं आपको बताता हूं वो इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रही थी। क्योंकि वो नींद की गोलियों की आदी थी और घर जल्द पहुंचना चाहती थी, महज नींद की गोलियों की खातिर। और नींद की गोलियों की खातिर उसने मेरी बीवी और बेटी को मौत की नींद सुला दी। नहीं, ये गलत है। मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। उनको ऐसी कोई आदत नहीं थी। आपने थोड़ी देर पहले कहा था उन लोगों के बारे में जिनसे हम सिर्फ एक दफा मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते। मिसेस मजीद भी मेरी बीवी और बच्ची से सिर्फ एक दफा मिली और उनकी जान ले ली। आप कैसे कह सकते हैं कि मिसेस मजीद ने उनको देखा था? उसने देखा था, मगर कोर्ट में उसने झूठ बोला था कि उसने नहीं देखा। इसीलिए उसे सिर्फ 18 महीने जेल की सजा मिली। 2 जिंदगियों के बदले सिर्फ 18 महीने जेल की सजा। लेकिन उन्होंने 18 महीने जेल में गुजारे हैं ना? उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो सजा पा चुकी हैं। देखिए, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि वो मुजरिम नहीं है। वो सजा काफी नहीं थी। तो फिर आप और क्या चाहते हैं? मैं उसे मार दूंगा। क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसे बहुत तकलीफ दे मौत दूंगा। उसका ये मतलब हुआ कि आप वहां उनको कत्ल करने जा रहे हैं? इंसाफ करने। इंसाफ। मेरा ख्याल है मुझे सुबह तक इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं मिसेस मजीद को आज रात ही मार दूंगा। आज रात? वो कैसे? मेरे पास टाइम बहुत कम है। मगर आपने मुझे ये सब कुछ बता दिया। मैं अगर पुलिस को... इस बारे में भी मैंने सोचा था,
मगर हमारी मुलाकात खत्म हो चुकी। जो वक्त हमें ट्रेन के इंतजार में गुजारना था वो तो गुजर चुका। घबराए मत। देखिए ना, अगर इस दौरान हम खामोश बैठे रहते तो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाऊं। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या क्या ये सिर्फ कहानी थी? है? सच कहिए ना, ये सिर्फ एक कहानी थी? पसंद आई आप? मुझे ऐसी कहानियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेम साहब, मैं ये बताने आया था, गाड़ी 10 मिनट लेट है। मेम साहब, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं है। बड़ी दिलचस्प कहानी सुना रहे थे, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। ठीक है मेम साहब, ट्रेन आती मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। जी। हाँ, कैसी अजीब बात है कि जहां मैं जा रही हूं वहां वाकई एक मिसेस मजीद रहती, और वाकई उन्होंने एक एक्सीडेंट में एक औरत और एक बच्चे को मार दिया था, और उन्हें 18 महीने सख्त सजा हुई थी जेल में, और मैं उन्हें जानती भी हूं अच्छी तरह से। मुझे पता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आपकी कहानी है ना, इसमें सब सच है ना, सिवाय इससे कि आप पिंडी जा रहे हैं मिसेस मजीद को कत्ल करने? वो भी सच है। ये क्या मजाक है? मैं अब तो जाकर पुलिस को वाकई बता दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि अब तुम यहां से बाहर ही नहीं जा सकती। ये क्या कर रहे हो? ऐसा करो। अभी ट्रेन के आने में कुछ वक्त बाकी है, कुछ और बातें कर सकते हैं। कैसी और यही कि गोली तुम्हारे दिल में मारी जाए या तुम्हारे दिमाग। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसलिए कि मिसेस सारा मजीद तुम हो। देखिए देखिए, मैं मिसेस मजीद हूँ, लेकिन मैं सारा मजीद नहीं हूँ। तुम ही सारा मजीद हो। नहीं, बताओ। मिसेस सारा मजीद कभी ने मेरी बीवी और बच्ची को मारा, और तुम्हें मारने का हक मुझे पूरा पूरा है। कैसा हक? देखिए देखिए, मैं अपनी किए की सजा काट चुकी हूँ जेल में। जेल में चंद आरामदेह महीने, उसे सब सजा कहती हो तुम। जेल में जो मैंने सजा काटी थी वो तो इसका छोटा सा हिस्सा थी। असल सजा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ जो वक्त मैंने जेल में गुजारा हो। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद तो तुम अपनी दुनिया में इस तरह मगन होगी जैसे तुमने कुछ किया ही ना था।
मैंने सांस से पहले आपकी मेरे बच्ची को नहीं देखा। देखा था तुमने? कसम से नहीं देखा था, नहीं देखा था उस औरत को, उस बच्ची को मैंने नहीं देखा था। रहा एहसास है तो वो एहसास तो हर वक्त मेरे साथ रहता है, हर वक्त मेरे साथ रहता है, और यही मेरी सजा है। उस हादसे का मंजर हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमता है, और वो हादसा मेरी नजरों के सामने घूम रहा है। इससे बड़ी सजा तो और कोई नहीं हो सकती। क्या तुम मुझे उससे बड़ी सजा दे सकते हो? क्या तुम मुझे उससे बड़ी सजा दे सकते हो? अपनी जिंदगी भीख मांग रही हो तुम? मौत की भीख मांग रही हो, अपनी मौत की भीख मांग रही हो। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी सजा है, मेरी निजात इसमें है कि मैं मर जाऊं और आजाद हो जाऊं। मेरी मौत ही मेरी आस। तुम्हारा मतलब है तुम्हें जिंदा छोड़ना ही तुम्हारे लिए सजा है? इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं था। तुम मुझसे नफरत करते हो ना, और तुम चाहते हो ना, तुम चाहते हो ना कि मैं असीयत में रहूं। हाँ, तुम चाहते हो ना कि मेरी असीयत ही में तुम्हारी खुशी है। हाँ, तो फिर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। मैं लुभाना हूं।